गाइस आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो लिवर हो। लेकिन अगर मैं इन सारे ऑर्गन्स में से सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर मैं जिस ऑर्गन की बात करूँ ना, तो वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। हमारे ब्रेन को द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी कहा गया है। लेकिन गाइस आई एम श्योर मैं आपको साइंस पढ़ाने यहाँ बिल्कुल नहीं आया हूँ, क्योंकि आई नो दैट यू नो ऑल दीज स्टफ्स। आज मैं जिस प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ वो शायद से जिन जिन लोगों को वो प्रॉब्लम होती है वो अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स से वो चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। और जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम गाइस, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम इट एक्चुअली लीड्स टू डिप्रेशन। नाउ दिस डिप्रेशन, अगर ये डिप्रेशन बहुत हाई होता जाता है, हमारे पे ये हावी होता जाता है, तो इस डिप्रेशन से हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या। गाइस आपको पता है हमारे पूरे देश में, या मैं देश की नहीं पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड होते हैं। इसी डिप्रेशन के कारण वो सबसे बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सुसाइड। गाइस आपको पता है हर एक घंटे कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है। चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो एक बच्चा क्यों ना, एक 7-8 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो हर एक घंटे कोई ना कोई आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है। गाइस आपको एक और चीज़ पता है, हमारा जो ये देश है ना, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स most depressed country with most numbers of anxiety and other mental disorders. C.S. Lewis, क्लाइव स्टेपल्स लुइस, ये एक ब्रिटिश राइटर थे। इन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे बड़ी बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि मेंटल हेल्थ इज़ लेस ड्रामेटिक एंड कंसिडरेबल दैन फिजिकल पेन, बट इट इज़ मोर कॉमन एंड ऑल्सो हार्डर टू बियर। मानसिक दर्द शारीरिक दर्द की तुलना में कम नाटकीय है, लेकिन यह अधिक सामान्य है और इसको सहन करना भी बहुत मुश्किल है। डिप्रेशन से पहले आप बहुत एडिक्ट होते हो, और जो चीज़ें आपको ट्रिगर और एडिक्ट करती हैं ना, उनमें से नंबर 1 होता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग। एक्सेस ऑफ एनीथिंग यानी कि किसी चीज़ का भी एक्सेस, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो वीडियो गेम्स हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो गेम जैसे पबजी बहुत बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आप इन सारे वीडियो गेम्स को एक्सेस में खेलते हो, 4-5 घंटे आपने वीडियो गेम्स में ही निकाल दिया, अगर आप ये करते हो ना, तो इट कैन एक्चुअली अफेक्ट योर ब्रेन, योर हेल्थ, एंड इट मे ट्रिगर यू अलॉट। सम स्टूडेंट्स एंड इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि जैसे मेंटल हेल्थ वैसे फिजिकल हेल्थ। और कुछ बच्चे तो इस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं, सबसे टॉप रैंक पे पहुंचना चाहते हैं, सबसे टॉप रैंक पे। सबसे बड़ा आदमी मैं ही बनूंगा, वीडियो गेम्स खेल के, पबजी खेल के सबसे बड़ा आदमी मैं ही बनूंगा, एक्सेल करूंगा इन सारी चीज़ों में। मेरे भाई, एक्सेल करना है ना तो स्पोर्ट्स में करो, स्टडीज़ में करो, इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 9 से 10 साल का, जब मैं 10 साल का था, तो मैं भी बहुत ट्रिगर होता था। और मैं खुद ट्रिगर नहीं होता था, मैं लोगों से ट्रिगर होता था। मैं दूसरे लोगों जो पबजी खेलते हैं, जो दूसरे लोग जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनसे ट्रिगर ज़्यादा होता था। लेकिन अब इस एज में, मैं इस टीनेजर की एज में, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे सारे ऑर्गन्स के अलावा एक ऑर्गन ज़रूर है जिसका अगर मैंने सही से इस्तेमाल नहीं करा ना, तो ये मुझे बहुत बहुत टेंशन देगा, मुझे बहुत इसकी ज़रूरत है, और ये आगे जाकर मुझे बहुत टेंशन देगा। ब्रेन। मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे मैंने समझा। और ये जो बात अभी मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोगों के लिए ये फालतू चीज़ होगा, मैं लिटरली कह रहा हूँ ये फालतू चीज़ होगा। कुछ लोगों के लिए कहेंगे कि यार मेंटल हेल्थ है यार, आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहो, आराम से सो, पॉजिटिव रहो, और इट्स लाइक नथिंग। मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले ने ना हमें ये ब्रेन ज़रूर दिया है, ये ऊपर वाले ने हमें ब्रेन ज़रूर दिया है। हमारे पूरे बॉडी पार्ट में हमें पूरा एक और हमें इतने सारे ऑर्गन्स दिए, हमारा ये ब्रेन दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले ने सिर्फ दिया है, सोचना हमें खुद है। हमें खुद ही सोचना है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। हमें खुद ही सोचना है कि क्या हम पॉजिटिव हैं, क्या हम नेगेटिव हैं।
यार आज इस देश का हर आदमी इतना इंसेंसिटिव और इतना थॉटलेस क्यों होता जा रहा है? आई जस्ट रियली वॉन्ट टू आस्क क्यों होता जा रहा है? अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हो गई थी मुंबई में। हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, चाहे वो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे सुशांत सिंह राजपूत जी की डेड बॉडी की इमेज पास हुई थी। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड एंड आई रियली कुडंट बिलीव दैट, क्योंकि वी आर एन इंडियंस एंड बीइंग एन इंडियन सिटीजन दिस इज़ आवर ड्यूटी एंड प्रिंसिपल कि हम ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं। अरे ज़रा दिमाग लगा के सोचो, ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर उनके फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली उनके फादर को पता चलेगा कि हम ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं तो उनको कैसा महसूस होगा। आई लिटरली वॉन्ट टू आस्क उनको कैसा महसूस होगा। यार हम एक ऐसी कंट्री में, ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं ना, वेयर एवरी वन, बीट बी अ वुमेन, बीट बी अ मैन, एवरी वन हैज़ इट्स ओन फंडामेंटल राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा? मैं लिटरली ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा महसूस होगा जब आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। वी रियली हैव टू चेंज आवर माइंडसेट गाइज, वी रियली हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। Sushant Singh Rajput was one of the most best actor I've ever seen in my life. For all his movies, all his shows, he did all the hard work he could. Just a small mistake he did, that he believed when people told him that he was worthless and valueless. उन्होंने ये मान लिया कि हाँ मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ and I'm valueless. But I must say that he was one of the most talented, most awesome and brilliant actor I've ever seen. He was not at all a weak person. यही मेंटल इशू को लेकर आपको पता है मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या कहते हैं, और इवन मेरी दादी मुझे सिखाया करती थी कि इफ़ यू आर कनेक्टेड विद गॉड एंड इफ़ यू इग्नोर वॉट एवर दिस वर्ल्ड टॉक्स अबाउट यू, बी इट बी ऑन योर बिहेवियर, योर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, इफ़ यू इग्नोर ऑल दिस, then nothing, nor this depression, nor this mental problem can affect your or will affect your brain. अगर आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो और अगर आप उन सारे लोगों को नज़रअंदाज करते हो जो आपको नेगेटिव बातें बताते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं, अगर आप इन सारे लोगों को इग्नोर करोगे तो श्योरली डिप्रेशन जैसी बीमारी आपके ब्रेन को कभी भी इफेक्ट नहीं करेंगी। तो गाइस थैंक यू सो मच, आई जस्ट वांटेड टू एंड दिस डिबेट राइट हियर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि तुम सही हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम सही हो तो हार मत मानो, डटे रहो, उस चीज़ को साबित करो और हार मत मानो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक यू सो मच।